नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट अपडेट है जो आप सभी के साथ शेयर करना है। तो आज हम इसी अपडेट की बात करेंगे। अपडेट क्या है तो मैं बता देता हूँ। ये अपडेट आपका एज क्राइटेरिया के रिगार्डिंग है। इसको लेकर पहले भी अपडेट आता था लेकिन ऑफिशियल अपडेट नहीं आया था, यानी कि न्यूज़पेपर वगैरह में आपने पढ़ा होगा कि एज क्राइटेरिया में यहाँ पर छूट मिलेगा। लेकिन अब ये ऑफिशियल एप्लीकेशन जारी कर दिया गया है सभी कमीशंस को। तो देख लेते हैं इसमें क्या कहा गया है। तो इसमें हम बात करने वाले हैं सबसे पहले तो कि इसमें क्या क्या पॉइंट्स में बातें की गई हैं और किन किन डिपार्टमेंट या कमीशन के लिए ये कहा गया है। इसके अलावा जो ग्रुप सी के कैंडिडेट हैं, खासतौर से ऐसे कैंडिडेट जो अपर एज लिमिट को क्रॉस कर चुके हैं और ज़्यादा क्रॉस नहीं किया है, मतलब कुछ महीनों या 1 साल का किया है, तो उनके लिए ये बेनिफिट होगा। तो वो लोग ज़रूर इसको ध्यान से देख लें। और इसमें ये भी बात करेंगे कि क्या पुरानी जो वैकेंसीज़ हैं अभी 1 साल पहले वाली, क्या उसमें ये लागू होगा या अभी की वैकेंसीज़ पे होगा या फिर आने वाले वैकेंसीज़ पर होगा। ठीक है। तो सबसे पहले तो बता दूं, ये जो भेजा गया है ये अरविंद सिंह हयांकी, सचिव उत्तराखंड शासन के द्वारा भेजा गया है। और ये भेजा गया है आपका अलग अलग कमीशंस और डिपार्टमेंट्स को, जिसमें आपका यूकेपीएससी भी आ गया है, यूके ट्रिपल एस सी भी आ गया है, यूके एम एस एस बी भी आ गया है और यूबीटीआर वगैरह भी सब आ गए हैं। तो इन सभी डिपार्टमेंट के लिए ये जो एप्लीकेशन है या लेटर भेज दिया गया है। इसमें कहा गया है, देखिए 26 जुलाई का ये लेटर है और इसका सब्जेक्ट है लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत, यानी कि यूकेपीएससी के अंतर्गत जितने भी ग्रुप सी की वैकेंसीज हैं प्लस लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर, यानी कि यूके ट्रिपल एस सी के बाहर जितने भी कमीशंस हैं, यूके ट्रिपल एस सी, यूबीटीईआर, यूके एमएसबी, ये जितनी भी पोस्टें निकाली गई ग्रुप सी की, उन सभी में वर्ष 2021-22 के संगत सेवा नियमावली में उल्लेखित अधिकतम आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट प्रदान किया जाना। तो मैक्सिमम एज क्राइटेरिया में 1 साल का छूट मिलेगा। ये है इसका पूरा टॉपिक हर एक कमीशन के लिए, जिसमें ग्रुप सी की वैकेंसीज निकलती हैं उन सभी के लिए। इसमें इसके अलावा इसमें कहा गया कि उपयुक्त विषय पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर यूकेपीएससी और प्लस अदर जो कमीशंस हैं, जो आपको पता है, मैंने बता दिया, यूके ट्रिपल एस सी, यूबीटीआर, यूके एमएसएसबी, इन सभी के पदों पर चयन हेतु विभिन्न आयोगों चयन संस्थाओं को प्रेषित अध्याचन के सापेक्ष वैश्विक महामारी कोविड-19 चयन की कार्यवाही वायद हुई है। इसकी वजह से, कोविड की वजह से, ये आपको पता है, जिस कारण कतिपय अभ्यर्थियों की निर्धारित आयु सीमा पूर्ण करने के कारण उक्त पदों के सापेक्ष आवेदन करने की पात्रता से वंचित होने की स्थिति उत्पन्न हुई है। अब इस संबंध में पॉइंट नंबर 2 में क्या कहा गया है। इस संबंध में उत्तराखंड लोक सेवा भर्ती के लिए आयु सीमा का शिथिलीकरण नियमावली 2003 के नियम 3 में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ग के समस्त जो पोस्टें हैं जो कि चयन वर्ष 2021-22 में संगत सेवा नियमावली में उल्लेखित अधिकतम आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट प्रदान की जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। ये होगा आपका 2021 और 22 के लिए। ठीक, यानी कि 2021-22 में जो 21 में जो वैकेंसी निकली है प्लस जो 22 में निकलने वाली है या फिर आने वाले महीनों में जो निकलेगा, उन सभी के लिए ये वैलिड होगा। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पद विशेष के लिए एक बार लाभ प्रदान करने के उपरांत प्रकाशित होने वाली अगली विज्ञप्ति चयन प्रक्रिया के अंतर्गत पुनः लाभ अनुमन्य नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए अभी कोई वैकेंसी निकलती है और उसके लिए आप 43 ईयर्स के हैं और उसका इस्तेमाल कर लेते हैं 1 साल की छूट का, तो नेक्स्ट जो वैकेंसी होगी उसमें आप वो चीज़ नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल अभी जो वैकेंसी निकली है, मान लीजिए अभी जो निकली है उसके तौर पर जो ग्रुप सी की वैकेंसी यूके ट्रिपल एस निकली, अगर उसमें आप 1 वर्ष की छूट ले लेते हैं तो आने वाली जो वैकेंसी है ग्रुप सी की, उसमें आप एलिजिबल नहीं रहेंगे इस छूट के लिए। ये चीज़ तो क्लियर होगा आपको। थर्ड पॉइंट में देखिए क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि यूकेपीएससी के अंतर्गत और उसके बाहर समूह ग के जिन पदों पर चयन वर्ष 2021-22 हेतु विज्ञप्ति जारी हो चुकी है, फॉर एग्जांपल पटवारी और जो आपका लेबर असिस्टेंट वाले हैं या फिर जेल गार्ड वाले हैं, ठीक है, और एक कल वैकेंसी आ गई है आपकी, तो इन सभी मानचित्रकार की जो वैकेंसी आई है, तो इन सभी में जो आपका एग्ज़ाम है अगर वो कंप्लीट नहीं हुआ है तो उन पदों के संबंध में ऊपरी आयु सीमा में छूट संबंधी उपरोक्त निर्णय के आलोक में ऐसे अभ्यर्थी जो कि आयु सीमा की छूट की परिधि के अंतर्गत आते हैं को संबंधित पदों के लिए आवेदन किए जाने का अवसर प्रदान करने के संबंध में आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाए जाने के संबंध में भी कार्यवाही कर ली है। अब ये चीज़ समझ लेना कि ये एलटी वगैरह के लिए नहीं होगा। ये ग्रुप सी की जो वैकेंसी थी, करंट सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर, वीडियो, ये उनके लिए नहीं है, क्योंकि इनका जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट हो चुका है और डेट भी यहाँ पर चला गया है। और एलटी की अगर बात करें तो एलटी का तो आपका एग्ज़ाम 25 को ही हो जाता, अगर 25 अप्रैल को ही हो जाता अगर सब कुछ ठीक रहता तो
LT के लिए ये नहीं है। जो कैंडिडेट ये कह रहे हैं कि LT के लिए होगा, तो मेरे हिसाब से तो ये LT के लिए नहीं है, यानी कि LT का एग्ज़ाम कन्फर्म है, उसके लिए यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बात याद रखना, ये मत सोचना कि LT का एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक। तो ये है सिर्फ आपका 21 और 22 के लिए। LT का आपका 2020 का नोटिफिकेशन है और 2020 का ही उसका डेट था, तो इस वजह से ये लागू नहीं होगा LT के लिए। तो अगर आप ये सोच के बैठें कि LT का एग्ज़ाम डिले होने वाला है, तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होगा। बाकी तो देखने वाली बात है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो जितनी भी वैकेंसी अभी जो 3 वैकेंसी UKSSC ने निकाली है और आने वाले महीने में जो UKPSC निकालने वाला है, उन सभी में आपको 1 साल का छूट मिलेगा, क्योंकि इनके एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुए हैं, ठीक है। वैसे LT का भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, लेकिन LT का जो एग्ज़ाम है वैसे अगर बात करें तो 25 अप्रैल को ही होना था। अगर वो हो गया होता तो अभी तक इसकी हम बात ही नहीं कर रहे होते LT के लिए। तो ये चीज़ है। फोर्थ पॉइंट में बताया गया है कि कृपया लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह क के पदों पर चयन के संबंध में उपरोक्त निर्णय के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें। तो जल्द ही इसका जो आयोग की तरफ से कह सकते हैं एक नोटिफिकेशन आएगा, जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट निकालेगा। जैसे UKPSC निकालेगा अपनी तरफ से, फिर UKSSC निकालेगा। तो जैसे ही कोई अपडेट आएगा तो वो भी हम बता देंगे आपको। तो बस आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।